हाई कोलेस्ट्रॉल की बात हम करते हैं, उसकी दवा एक ही दवा है, स्टैटिन, राइट। ये आया कैसे? अगेन उसके पीछे एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। अमेरिका के कुछ सोल्जर चाइना गए, वहाँ पे एक खास तरह के पौधा है जो ऐसे इन्वॉल्व रहता है जहाँ पे बड़े मुश्किल से प्लांट जी पाता है। तो भगवान ने ऐसे पौधे को, रेड ईस्ट प्लांट कहते हैं, एक ऐसी ताकत दी है कि कोई भी अगर जानवर या कीड़ा मकोड़ा उसके पास आएगा तो वो एक ऐसा पॉइजन स्प्रे कर देगा, उस स्प्रे जैसे उस एनिमल को टच करेगा वो एनिमल मर जाएगा। तो वो जो पॉइजन है वो अमेरिकन सोल्जर कलेक्ट करके यूएस में ले आए कि देखते ही हमारे किसी काम का है भी कि नहीं। तो देखा गया कि वो एक ऐसा पॉइजन है, जैसे ही वो किसी को मुंह में जाता है या उसके कहीं जाता है तो उस एनिमल का कोलेस्ट्रॉल 0 हो जाता है, और कोलेस्ट्रॉल जब थोड़ा भी कम होता है तो वो मरने लगता है। तो आइडिया आया, समझ गए हम क्या आइडिया आया, ये कोलेस्ट्रॉल की दवा बन सकती है भाई, राइट। तो तब से 1987 में दैट वाज लॉन्च्ड, स्टैटिन वाज लॉन्च्ड एज कोलेस्ट्रॉल मेडिसिन। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात, क्या कोलेस्ट्रॉल एक बुरी चीज़ है? हाई कोलेस्ट्रॉल होना तो बुरा है? क्या ये कोई विलन है, राइट? अब पिछले कुछ महीने पहले अमेरिका ने माना ऑफिशियली कि हमसे गलती हो गई, कोलेस्ट्रॉल बुरी चीज़ नहीं है, हाई कोलेस्ट्रॉल होना हार्ट डिजीज का कारण नहीं है। अभी माना, राइट नाउ, राइट। 40 साल, तो 40 साल तक तो लेते रहे ना। नाउ द गाइडलाइन हैज चेंज, इट इज नॉट ए मेडिसिन, इट इज, कोलेस्ट्रॉल इज नॉट ए डिजीज, राइट। बल्कि ये देखा गया कि जिन लोगों का हार्ट अटैक होता है नॉर्मली, उन सबके रिकॉर्ड से देखा गया कि ये वो लोग हैं जिनका कोलेस्ट्रॉल या तो नॉर्मल था या नॉर्मल से नीचे था। तो अब ये ठीक उल्टा हो गया, कोलेस्ट्रॉल बढ़ाओ, घटाओ नहीं, बढ़ाओ, राइट। सो इसका ये तुक्के की साइंस है, ना कोई सिर ना कोई पैर। कीमोथेरेपी की बात करते हैं, कैंसर की बात अगर करें, कैंसर का इन्वेंटर कौन है? हिटलर। कॉन्सेंट्रेशन कैंप में मस्टर्ड गैस का जो चल रहा था, वहां के कैंप के बंदियों को, उनको सताने के लिए, उनको कुछ ऐसा करने के लिए कि वो मरे भी ना और डेड बॉडी की तरह रहे, दैट इज कॉल्ड मस्टर्ड गैस एक्सपेरिमेंट। वो एक्सपेरिमेंट में जो साइंटिस्ट शामिल थे, जो डॉक्टर शामिल थे, राइट, वही डॉक्टर अमेरिका जाके दे केम टुगेदर एंड दे मेड कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी करता क्या है? व्हाइट ब्लड सेल को ये किल करता है, यानी कि इम्यून सिस्टम को कमजोर करता है, कुछ ऐसा कर देता है कि इंसान जिंदा तो है बट लाइक ए डेड बॉडी, राइट। सो कीमोथेरेपी की हिस्ट्री अगर देखेंगे तो यू विल बी सरप्राइज्ड टू फाइंड दैट द इन्वेंटर इज हिटलर। सो जरा सोचिए, जिसका इन्वेंटर हिटलर हो वो आपका फायदा कैसे करेगा, राइट। तो यहाँ पे मैं यही बोलना चाह रहा हूँ, यू हैव टू टेक द चार्ज। तो अब सवाल यह है कि हमें करना क्या है, ये तो समझ आ गई बात, लेकिन अब क्या करना है? पहला स्टेप आपको क्या करना है? स्टॉप गोइंग टू योर डॉक्टर। The first step, you have to take a decision that you are the best doctor. You have to stop going to the doctor, right? कुछ भी हो जाए डॉक्टर पास नहीं जाना, right? So अब क्या करना है? तो कहाँ जाए? डॉक्टर पास नहीं जाए तो कहाँ जाए? पिज़्ज़ा रेस्टोरेंट चले जाइए। वैसे भी आज का पिज़्ज़ा का है ना, गो टू द पिज़्ज़ा रेस्टोरेंट। पिज़्ज़ा रेस्टोरेंट जाएंगे, वहाँ थोड़ी देर तक रहेंगे, उसके माहौल को देखेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। ब्लड प्रेशर में, डायबिटीज़ में, कोलेस्ट्रॉल में, हार्ट में, कैंसर में, किडनी में, जो डायलिसिस के पेशेंट है उनको पिज़्ज़ा रेस्टोरेंट जाइए, राइट। तो हमारे योगेश जी कहाँ बैठे? यहाँ बैठे, राइट। इन्होंने देखा, क्या डॉक्टर साहब आपने पिज़्ज़ा का कोई रेस्टोरेंट तो नहीं खोल लिया, ये पास ऐसा क्यों है, राइट। रेस्टोरेंट नहीं खोला, मन तो है खोलने का वैसे। पिज़्ज़ा रेस्टोरेंट जाएंगे तो, अच्छा मैं पिज़्ज़ा खाने नहीं बोला अभी तक, मैं बोला जाने के लिए सिर्फ, राइट। आई डिड नॉट से आपको पिज़्ज़ा खाना, आई जस्ट से यू हैव टू गो देयर। अब देखिए, इसको समझने की जरूरत है। व्हाट इज डायबिटीज? डायबिटीज का सिंपल मतलब है, सिंपल भाषा में, हाई ब्लड शुगर। ब्लड में शुगर की मात्रा ज़्यादा है, उसे डायबिटीज कहते हैं। डायबिटीज इज नॉट पर से अ डिजीज, इट जस्ट मीन्स कि आपके ब्लड में शुगर की मात्रा ज़्यादा है। अच्छा, ज़्यादा होने से क्या हुआ? दुनिया भर में देखा गया कि जिन लोगों की ब्लड में शुगर की मात्रा ज़्यादा होती है उनमें हार्ट डिजीज, उनमें किडनी फेलियर, उनमें सारी बीमारियाँ ज़्यादा होती हैं। इसका मतलब ये कि शुगर की मात्रा कम हो तो ठीक है। अब शुगर चाहिए क्यों हमें ब्लड में? इस वक्त मैं आपसे बातें कर रहा हूँ, आई एम डिलीवरिंग स्पीच, यू आर लिसनिंग टू मी, यू आर थिंकिंग, ब्रेनस्टॉर्मिंग। हर पल हमारे बॉडी के अनगिनत सेल्स एनर्जी यूटिलाइज कर रहे हैं। इसका मतलब हर सेकेंड हमारे बॉडी के मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ सेल्स को एनर्जी की सप्लाई की जरूरत है। वो सप्लाई कौन देता है? दैट इज द शुगर, द ग्लूकोज, राइट। और वो सप्लाई का जो ट्रांसपोर्टर वो कौन है? ब्लड है, ब्लड शुगर, राइट।
शुगर अच्छा है कि बुरा है? शुगर इज गुड और बैड? गुड. हाई शुगर इज गुड और बैड? हाई शुगर मतलब ज्यादा एनर्जी, इजंट इट? यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात है, ब्लड इज ए ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम. ब्लड का काम है शुगर को सेल्स के दरवाजे तक पहुंचाना. सेल्स के दरवाजे के अंदर वो जाना है कि नहीं जाना है, वो चाबी खोलनी पड़ेगी दरवाजे की. वो चाबी का नाम क्या है? इंसुलिन. राइट? सो देयर इज ए फैक्ट्री ऑफ इंसुलिन. व्हाट इज दैट फैक्ट्री कॉल्ड? पेनक्रियास. तो वो चाबी से दरवाजा खुलेगा, शुगर अंदर जाएगा, एंड दैट इज हाउ इट मेटाबोलाइजेस. राइट? तो ये है पूरा ब्लड शुगर, ये है पूरा डायबिटीज का छोटा मोटा मैकेनिज्म. अब इमेजिन कीजिए आप पिज़्ज़ा रेस्टोरेंट में हैं, और इमेजिन कीजिए पिज़्ज़ा रेस्टोरेंट आपकी बॉडी है और आप पिज़्ज़ा रेस्टोरेंट के मालिक हैं, और जो पिज़्ज़ा है वो आपका खाना है. राइट? और खाने को जब पिज़्ज़ा को जब डब्बे में बंद कर रहे हैं, यानी कि खाना पेट में चला गया. और जो मोटर बाइक वाला आदमी है, राइट, ये इंसुलिन है. ये खाने को लेके भूखे लोगों तक पहुंचा रहा है, यानी कि उन सेल्स को पहुंचा रहा है जिन सेल्स को खाने की जरूरत है, एनर्जी की जरूरत है. राइट? सो पिज़्ज़ा रेस्टोरेंट इज योर बॉडी. बाइकर्स ये क्या है? इंसुलिन. राइट? राइट? एंड ट्रांसपोर्टर्स. और फूड क्या है यहाँ पे? पिज़्ज़ा. और डब्बे में डालने का मतलब क्या है? पेट में चला गया, ब्लड स्ट्रीम में चला गया. राइट? लेकिन डब्बे में डालना ही काफ़ी नहीं है. डब्बे में डालने के बाद उस इंसान के मुंह के तक जाने के बीच में कौन है? दैट मोटर बाइक. राइट? दैट इज व्हाट इज इंसुलिन. राइट? अगर डब्बे में डाल लिया, उधर उसने ऑर्डर किया, लेकिन मोटर बाइक ही नहीं बीच में, तो कुछ हुआ, तो बिजनेस फेल हो गया. बिजनेस एज ए बिजनेस ओनर ऑफ द रेस्टोरेंट, आपका जो गोल है कि जब डब्बे में डले तो वो जल्दी से जल्दी बिना टाइम वेस्ट किए वो वहां तक पहुंचे, ऑर्डर किया था. राइट? क्विकली पहुंचे. जितना देर से पहुंचेगा उतना वो खराब होगा. राइट? उसकी रेपुटेशन डाउन होगी, बिजनेस डाउन होगा, बिजनेस कम मिलेगा. जितनी जल्दी पहुंचेगा उतने जल्दी पैसे आएंगे. यू नो दैट. राइट? सो अब डायबिटीज टाइप 2 क्या होता है? डायबिटीज टाइप 2 का ये मतलब है कि जो नंबर ऑफ बाइकर्स हैं, ये कम है, जबकि ऑर्डर ज्यादा है. दैट इज टाइप 2. इससे क्या हुआ कि पिज्जा किचन में पिज्जा तो इकट्ठे होते जा रहे हैं, लेकिन डिलीवरी नहीं हो पा रही है. क्यों? क्योंकि बाइक वाला डिलीवरी करके आया नहीं ताकि दूसरा ले जाए. तो ये जो मैनेजमेंट है, ताकि जितना किचन बना रहा है उसी स्पीड से वो डिलीवरी होता जाए, दिस मैनेजमेंट इज व्हाट कैन क्योर द डायबिटीज. राइट? वैसे ही मैनेजमेंट बॉडी के अंदर है. अच्छा, डायबिटीज टाइप 1, बाइक वाले है ही नहीं. तो इधर खाना वाला ने किचन में बना दिया, उधर वो मांगे जा रहा है, लेकिन बीच में बाइक ही नहीं. दैट इज कॉल्ड डायबिटीज टाइप 1. अच्छा, डायबिटीज टाइप 2, बाइक है तो, लेकिन ज़्यादा ही कम है, थोड़ा कम है. राइट? कुछ लोगों में ज़्यादा भी होता है. टाइप 2 वालों में ज़्यादा भी होता है, कम भी होता है. पहले कम की बात करते हैं. तो कम है. अब जब कम है तो एज ए ओनर आप क्या करेंगे? आपका काम है कि उस तक पहुंचाना, किसी भी तरह से पहुंचाना. अब कम लोग हैं, 10 ही लोग हैं, और काम पूरा 20 लोग, क्या करेंगे आप? उस बाइकर को डबल काम कराएंगे, छुट्टी नहीं देंगे. 16 घंटा, 18 घंटा, 20 घंटा वो भी काम करेगा, क्योंकि पैसे दे रहे हैं उसको. लेकिन काम कर रहा है, क्या होगा कुछ दिन बाद? राइट? वो फ्लैट हो जाएगा. राइट? वो एग्जॉस्ट हो जाएगा. राइट? सो दैट इज व्हाट द मेडिसिन डज. दवा यही करती है. इसको समझते हैं पहले. कई सारी दवाएं हैं, वो कैसे इंटरेक्ट करती है. राइट? सबसे पहले हम इंटरेस्टिंग बात लेते हैं, मेटफॉर्मिन एंड ग्लूटाथोन. ये एक कैटेगरी की. ये क्या करती है दवा? ये बॉडी की सेंसिटिविटी को बढ़ा देती है, ताकि कम इंसुलिन से काम चल जाए, कम बाइक से काम चल जाए. वो कैसे? सिंपल भाषा में समझने के लिए अब ये समझिए कि ओनर ने, रेस्टोरेंट ओनर ने क्या किया, उन सारे बाइक वाले को हरा रंग का चश्मा पहना दिया, ताकि जब भी रेड दिखे तो उसे ग्रीन ही दिखे. जल्दी से पहुंचाएगा ना वो. हाँ, लेकिन इसमें खतरा क्या होगा, गड़बड़ क्या हो सकती है? एक्सीडेंट हो सकता है. दैट इज कॉल्ड द साइड इफेक्ट. साइड इफेक्ट क्या होता है? लिवर डैमेज, हार्ट अटैक. राइट? दैट इज द साइड इफेक्ट. राइट? कि एक्सीडेंट हो सकता है. तो करना नहीं हमें कि हरा चश्मा बना दिया और चल रहे. तो जो मेटफॉर्मिन है, ग्लूटाथोन है, इसका जो मोड ऑफ एक्शन है बॉडी के अंदर जब खाते हैं तो ब्लड शुगर कैसे कम करता है? आप इमेजिन कीजिए वो हरा चश्मा पहन के. दैट इज द मैकेनिज्म. लेकिन उसमें नुकसान है. वो नुकसान क्या है? वो आपके सामने है. मेटफॉर्मिन वाला, ग्लूटाथोन वाला, ये सारे उनके साइड इफेक्ट्स हैं कुछ समय के अंदर ही. तो हमें क्या करना है? हमें कुछ ऐसा करना है कि वो पिज्जा जल्दी पहुंच तो जाए, लेकिन वो ट्रैफिक रूल को ब्रेक किए बिना. वो कैसे कर सकते हैं? वो बड़ा सिंपल तरीका है.
उसको अगर जीपीएस सिस्टम दे दे तो, जीपीएस सिस्टम, यू अंडरस्टैंड राइट, वो जो गूगल मैप, ताकि उसको ढूंढना कम पड़े, ताकि वो देख ले कौन सा रास्ता शॉर्टकट है। गूगल मैप आता ना, करता ना कि वो 4-5 रास्ता दिखाता है, फिर बताता है कि यहाँ जैम मिलेगा, यहाँ जैम नहीं मिलेगा, यहाँ रेड लाइट में बहुत जैम है, वहाँ पे रेड लाइट में खाली है। अगर सारे बाइकर को हम जीपीएस सिस्टम लगा दें तो काम अच्छा हो जाएगा, एक्सीडेंट भी नहीं होगा, राइट। तो ये कैसे हो सकता है, हाउ टू डू इट, राइट, रियल लाइफ में कैसे हो सकता है। तो रियल लाइफ में उसको करने के लिए 2 काम करने पड़ेंगे। इस दवा को छोड़ इसकी जगह फ्रूट्स एंड सनशाइन डज द सेम एक्टिविटी। फल और सनशाइन, आप में से जो लोग इन दोनों दवा ले रहे थे, कल से इसको हटाइए, इसी जगह ये दोनों चीज लगाइए। सनशाइन क्या काम करता है, सनशाइन मतलब वो बाइक जब चला रहा है उसको सब कुछ क्लियरली दिख रहा है अच्छी तरह से, राइट। दैट इज व्हाट इज द रोल ऑफ द सनशाइन व्हेन इट इज गोज इनसाइड द बॉडी, लिटरली। अच्छा, फ्रूट्स क्या करता है, इसको जरा समझते हैं, साइंटिफिक भाषा में समझाता हूँ। 1999 नोबेल प्राइज विनिंग साइंस, राइट, गुंटूर ब्लाउल, 1999 में उन्होंने ये साबित किया कि हर फल के अंदर एक ड्राइवर होता है, लाइव एंजाइम होता है इनसाइड द एवरी फ्रूट्स, राइट। वो ड्राइवर इज लाइक ए जीपीएस सिस्टम। उसको बॉडी में कहाँ जाना है, कौन से ऑर्गन में जाना है, कौन से मसल्स में जाना है, कहाँ पे जाकर उसको ऐड होना है, वो जो एड्रेस कोडिंग है, दैट एड्रेस कोडिंग इज देयर इन एवरी सेल्स ऑफ द फ्रूट्स। उसके अंदर के जो न्यूट्रिएंट है उसके अंदर वो ऑलरेडी इनग्रेव्ड है। तो जब आप उसको खाएंगे तो इट वर्क्स लाइक ए जीपीएस सिस्टम ऑटोमेटिकली। और जब वो जीपीएस सिस्टम की तरह काम करेगा तो फिर क्या होगा कि उस रेस्टोरेंट की थोड़ी सी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, और जो किचन के बाहर बहुत सारा स्टेक हो रहा था, बहुत सारा इकट्ठा हो रहा था पिज़्ज़ा, वो इकट्ठा नहीं होगा, वो टाइमली पहुंच जाएगा और आपका ब्लड शुगर भी नॉर्मल होने लगेगा, राइट। ये नोबेल प्राइज विनिंग साइंस है 1999 का, राइट। दैट द एवरी, वो हमने सुना दाने दाने पे लिखा होता है खाने वाले का नाम, ऐसा कुछ है ना, राइट। तो इन द सेम वे हम फ्रूट्स के अंदर उसके हर न्यूट्रिएंट के अंदर एड्रेस कोडिंग होती है कि वो बॉडी में, खाने वाले की बॉडी में कहाँ जाके फिट होने वाला है, वो रास्ता, वो कोडिंग ऑलरेडी होती है, राइट। सो इसीलिए दैट इज व्हाट इज फ्रूट एंड देन सनशाइन टुगेदर कैन डू द सेम जॉब, राइट, ऑफ द जीपीएस सिस्टम बट माइनस द रिस्क फैक्टर। तो जो लोग इस दवा पे हैं उसको छोड़ें और ये लें। दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिए। दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि हो सकता है उनको ये वीडियो आपसे ज़्यादा ज़रूरत हो। अगर आपने अभी तक मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के राइट साइड में नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसे प्रेस करके सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ सब्सक्राइब बटन के राइट साइड में एक बेल आइकन आ जाएगा, उसको भी प्रेस करके ही ओपन कर दीजिए और उसके बाद ऑल को प्रेस कर दीजिए, ताकि इसमें कोई भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस डालता हूं या तो कोई भी हेल्थ से संबंधित कोई भी वीडियोस डालता हूं तो उन सारा वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और वो वीडियो देखने का मौका सबसे पहले आपको ही मिले। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।